हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोजेक्ट फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट बना रहे हैं सीआरएम एप्लीकेशन का इन द कंटिन्यूएशन टू द बैकएंड कोर्स। बैकएंड कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके रिक्वेस्ट पे हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं। और अगर आप कोइंसिडेंटली इस वीडियो पे डायरेक्टली जंप इन किए हो तो इट्स अ डिपेंडेंट वीडियो। प्लीज आप इसके पहले वाले वीडियोस, इसके लिंक आपको शायद अभी दिखाई दे रहे होंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। प्लीज गो बैक, वॉच दोज वीडियोस एंड कम बैक। हम आज वहां से चालू करेंगे जहां पे वी स्टॉप द लास्ट टाइम। इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द इम्प्रूवमेंट कि अगर कुछ चीजें मैं यहाँ पे इंप्रूव कर सकूं फॉर द यूजर रजिस्ट्रेशन, व्हाट दोस थिंग्स विल बी। तो कोड इंप्रूवमेंट्स की बात करेंगे आज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड इन अ हैंड्स ऑन मैनर। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। परफेक्ट। सो अगर जो एपीआई हमने बनाया उसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने नाम डाला था, इस नाम को मैं हटा देता हूँ। लेट्स से दैट आई रिमूव दिस एंड आई क्लिक ऑन द सेंड। जैसे मैंने हिट किया, आई गॉट अ इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर एरर इसलिए आया है बिकॉज हमने स्कीमा लेवल पे एक वैलिडेशन डाल रखा था कि अगर नेम जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड है, इस वजह से वो हुआ नहीं और दैट्स व्हाई आई गॉट दिस इंटरनल सर्वर एरर। पर क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को लग रहा है दोस्त कि ये एरर है बिकॉज ऑफ सम इंटरनल थिंग व्हिच वेंट रॉन्ग इनसाइड द एप्लीकेशन कोड, बट इट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रॉन्ग रिक्वेस्ट विच द यूजर हैज सेंड, बिकॉज आपने तो नाम ही नहीं दिया है। पर ये जो एरर मैसेज है वो मुझे अभी बता नहीं पा रहा है कि व्हाट द एक्चुअल एरर इज। आइडली अच्छा क्या होता, अच्छा ये होता कि अगर मैं यहाँ पे राइट, द बेटर वुड हैव बीन, बेटर ये होता कि यहाँ पे I should have said that hey Phil, name is missing, right? I should go and return the bad request कि भैया आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है वो गलत है, एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं है ना दोस्त। तो बैड रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे फिक्स कैसे करेंगे? तो इन सारी चीजों को फिक्स करने के लिए एक दूसरा अगर मैं एरर यहाँ पे बता दूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं नाम को डाल भी दूं और फिर से मैं हिट कर दूं, फिर से इंटरनल सर्वर एरर देगा, अगेन सेम एरर मैसेज। बट यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है, ऑलरेडी मैं इस यूजर आईडी को बना चुका था। फिर से अगर मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा इट विल थ्रो मी एन एरर। तो एज अ क्लाइंट आई शुड बी टोल्ड कि बॉस आपकी गलती है, एप्लीकेशन की गलती नहीं है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम मिडिलवेयर का यूज यहाँ पे करेंगे। इट्स व्हाट आई डू, आई विल गो एंड ओपन माय कोड हियर। और यहाँ पे जो मैंने ऑथ राउट बना रखा है, राइट, जैसे ही किसी ने कॉल किया इस राउट को और बिफोर कॉलिंग द साइन अप, मैं बीच में यहाँ पे मिडिलवेयर को ऐड कर सकता हूँ। और मिडिलवेयर का काम ही होता है टू कम इन बिटवीन एंड प्रोवाइड दिस एडिशनल फंक्शनैलिटी। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्त, फॉर डूइंग दिस आई विल गो टू माय दिस फोल्डर और यहाँ पे कोड इंप्रूवमेंट्स करने के लिए मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा मिडलवेयर्स। मिडलवेयर्स। और इस मिडलवेयर के अंदर में मैंने पहला मिडलवेयर बना देना है जिसको हम बोलते हैं वेरीफाई, वेरीफाई यूजर रिक्वेस्ट बॉडी डॉट जेएस। ठीक है सर, वेरीफाई यूजर रिक्वेस्ट बॉडी। इसको मैं रीनेम थोड़ा कर देता हूँ सो दैट इट लुक्स बेटर, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट जेएस। फेयर इनफ। और यहाँ पे what I have to do, I'll have to go and start validating the user. So let me go and write a method called as validate user request body, user request body। और इसके अंदर में अब चूंकि ये middleware है तो it will have a request, it will have the response, it will have one more parameter called as next। ठीक है, तो request, response, next, ये तीनों चीजें आ गई यहाँ पे। और फिर इसके अंदर में let me go and do the validation। First of all, let's validate the username, validate the user name। So if request dot body dot name अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो इस लेवल पे ही आके मैं क्या बोलूंगा, आई गो एंड रिटर्न द रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, आई गो एंड से दैट 400 which means the bad request dot send and I go and return message so it equals to failed user bad request username field is not passed
और ठीक है, this is the message that comes in, and at this point of time I should go and just return. तो ये validation हो गया यूजर नेम का. If this is not the case, then we move to the next one, right? Let me go and copy this, paste कर देते हैं यहाँ पे. I go and say that request dot body dot user id, user id. ठीक है, अगेन अगर यूजर आईडी नहीं पास किया गया, बैड रिक्वेस्ट, यूजर आईडी फील्ड इज नॉट पास्ड और इज एम्प्टी. ठीक है ना, दैट्स नंबर 2. यूजर आईडी यूनिक भी होना चाहिए. तो लेट्स वो ना, लेट्स check if the user id is unique. Now in order to check that मुझे user schema का यूज करना पड़ेगा. तो I'll just go and bring that up here. I will say that const user equals to require, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट 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 स्लैश मॉडल्स स्लैश यूजर डॉट मॉडल. ठीक है, और अब इस यूजर को यहाँ पे यूज करते हैं. सो व्हाट आई गोइंग टू डू इज दैट आई गोइंग से दैट const user equals to await, and I गोइंग से दैट यूजर कैपिटल. और जैसे मैं यहाँ पे await डालूंगा तो मुझे इसको कर देना पड़ेगा सर async await user dot find one, और इसके अंदर मैं डाला यूजर आईडी should be equals to request dot body dot user id. ठीक है, और अब अगर यहाँ पे डालता हूँ if user is not equals to null, अगर यूजर नल नहीं है, मतलब यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर अगेन मुझे ये लिखना पड़ेगा. I'll go and send this message like this. Message failed, bad request, user id field is already registered, please change and try, please change and try. That's how we go and do it. Similarly, I have to go and do the validate the email ID, right? So let me go and copy both of these two things. Email ID has to be present, so I go and paste it. Let me go and call it as email ID. Now email को हम कैसे पास ऑन कर रहे हैं दोस्त? तो email को सिंपली email से ही पास कर रहे हैं. ठीक है, तो now I directly go back here. Failed bad request, email ID, email field is not passed, email field is not passed or empty. ठीक है, इस तरीके से वो रिटर्न कर देते हैं. और दूसरे वाले में यूजर रिकॉर्ड हमने फिर से लिया यूजर डॉट फाइंड वन ईमेल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल user one not equals to one, failed bad request, user email field is already registered, please change and try. ठीक है, आप अगर चाहो तो इस पे ईमेल के ऊपर आप रिजेक्ट चेक भी कर सकते हो. feel free to add more validation on the email IDs, right? This is how we go over the email IDs. ठीक है, यूजर टाइप का वैलिडेशन होना चाहिए one of these, right? So let's say the user if the email ID is unique. देखो ये यूजर आईडी था, फिर ये ईमेल हो गया और ईमेल के बेसिस पे हो गया. परफेक्टली फाइन. ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं वैलिडेटिंग द यूजर टाइप, वैलिडेटिंग द यूजर टाइप. सो
अब दिस इज द टाइम जब मैं ये यूजर टाइप को एक कांस्टेंट फाइल में ले जाऊँ। मैंने कई जगह लिटरल यूज करा, आई डोंट वांट टू स्पिल द लिटरल अगेन हियर, सो व्हाट आई विल डू इज I'll go here and then I'll go and define a method called as I'll define one folder called as utils, और utils के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ मैं constants करके, right? What I'll do now is that I'll go inside this utils folder, और utils के अंदर मैं बना देता हूँ एक फाइल which is called as a constants.js, constants.js। अब ये constant.js में मैं क्या लिखता हूँ, let me go and define call it as module dot exports equals to, and then have user types equal to customer engineer, and then we have something called as an admin। ठीक है ना, ये यूजर टाइप्स हो गए। और दूसरा यूजर स्टेटस का था, तो मैं इसको लिख देता हूँ यूजर status should be like pending, then it should be approved, and then it should be blocked, something like this, blocked। इस तरीके से हमने बना दिया। अब हमें इसको यूज कर लेना चाहिए, तो लेट्स गो बैक, हर जगह पे इसको यूज करते हैं एक तरीके से। सो इफ आई कम बैक हियर, लेट्स स्टार्ट विद मॉडल्स, और यहाँ पे let me make use of const, and let me go and call it constants equals to require utils slash constants dot, and inside this I should make use of, what I should do is, so it should be constants dot user types dot customer. Similarly, if I go and copy this, paste it here, dot admin, and similarly if I go and paste it here, it should be engineer, right? And here default value should be the customer. This I go and put up here. Similarly for the roles, I should go and say that constant constants dot, I go and open this file which is constants user statuses, and I go and say that approved. Copy paste here, make this pending, and let me put this here. And the default status here is approved। इस फाइल में हमने चेंज कर दिया, और कहाँ कहाँ क्या था, हमने ऑथ कंट्रोलर में जाके थोड़ा चेंज कर देते हैं, राइट? यहाँ पे अप्रूव था, इसको हम डाल देते हैं कॉन्स्ट कॉन्स्टेंट्स इक्वल्स टू रिक्वायर, कौन से फोल्डर में, यूटिल्स फोल्डर में कॉन्स्टेंट्स, राइट? और फिर ये जो फोल्डर है यूजर स्टेटस इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स डॉट
user statuses dot approved equals to constants user types dots customer कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दो आप डॉट पेंडिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब ये वेरीफाई यूजर रिक्वेस्ट बॉडी वाले केस में भी हम बस अब उसी को यूज करने वाले। So what I'm gonna do is that I'm gonna make use of this const, and then I want to say that constants equals to require, and then I go da 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 util slash constants, and I am back here by reading the user type. So सबसे पहले मैं user type ले लेता हूँ. So I want to say that const possible user types, this should be equals to this array, right? Right, what are those? I can say that constants dot user types constants should be utils, ये टाइप होता है यहाँ पे constant dot user types dot customer, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे and let me paste it here dot engineer, और एक और पेस्ट कर दूंगा और I'll make it as admin. ठीक है, so in the case if request dot body dot user type is present, बॉडी टाइप ही ना यूजर टाइप ही है ना, हमने यूज किया यूजर टाइप, ठीक है, इज प्रेजेंट एंड possible user types dot includes request dot body dot user type is not true, तो उस वाले केस में मैं बोलूंगा बॉस response dot status 400 dot send, and then I want to say that message user type passed is invalid, please correct and retry. ठीक है, and here also what I do is that I go into the return, and if it all passes all of these, तो मैंने सारा वैलिडेशन कर लिया, नेम का कर लिया, यूजर आईडी कर लिया, ईमेल आईडी कर लिया, पासवर्ड करने की जरूरत नहीं है, यूजर टाइप कर लिया, पासवर्ड भी होना ही चाहिए, पासवर्ड वाला भी कर लेते हैं. So let's say that if I don't pass the password, validate the password, failed by request, password is not present, failed by request, password field is not passed or empty. ठीक है दोस्त, ये भी हमने कर लिया, पासवर्ड वाला कर लिया. अगर ये इसमें से कोई भी फेल नहीं होता है, राइट, इफ आई गो एंड चेक बैक अगेन, नेम यूजर आईडी ईमेल आईडी पासवर्ड यूजर आईडी सारा कुछ चेक हो गया है, इफ वी आर पासिंग द यूजर टाइप, ठीक है, यूजर टाइप भी हमने चेक कर लिया, तो इफ नथिंग गोज बैक देन आई गो एंड से दैट बॉस आई शुड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है,
और ये करने के बाद I should go and return this. So what should I do is I should go and say that module.exports equals to validate user request body equals to validate user request body. Validate user request body यहाँ से ले लेंगे and then we go and put up here itself. Awesome sir. So ये हमने middleware बना लिया. अब जो middleware बना लिया इसको हम use करेंगे. How do I use it? So I'll go to my route, right? I'll go to my route here, and in this route I'll have to go and make use of this. So let me go and bring this const, and I go and say that verify user request body equals to require, और इसके अंदर में मैं डाल देता हूँ डॉट मिडलवेयर. नाम क्या था मिडलवेयर से था, middlewares / verify user request body. verify user request body, ठीक है. verify user rec body already included file name user Vishwa work be CRM app middlewares. verify user request body.js differs from the file name. ओके मैं अगर यहाँ पे आता हूँ perfectly here, there is some issue. So what I need to do is I need to do this require, then I do / middlewares / verify user request body. On the verify user request body, if I go and look at this, perfect. So अगर मैं यहाँ पे hover on करता हूँ तो it is saying that 2 files, right? यहाँ पे case insensitive. तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है R is smaller, तो मैं इसको R small कर देता हूँ. And then what I'll do is that let me send that const and let me take this file as verify user request body. ठीक है, और ये जो है उसको मैं यहाँ पे go and call it as a middleware dot, and let me go and open this. I'm exporting this validate user request body. कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ पे और यहाँ पे इसको डाल देते हैं. Once I do this now, let me try to rerun this, the server. I'm a user only, so it is already working all fine. Now what we do is let's open this, and in this case what I should do is let me go and remove the name. Let's hit enter. जब मैंने एंटर किया तो ये कह रहा है 400 बैड रिक्वेस्ट यूजर नेम फील्ड इज नॉट पास फॉर एम्प्टी. तो एज अ क्लाइंट मुझे अब क्लैरिटी है बॉस कि मैंने गलती करी है, द रिक्वेस्ट इज बैड इटसेल्फ. ठीक है ना. ठीक इस तरीके से अगर मैंने इसको हटा दिया और मैं इसको हिट करता हूं तो अब ये क्या कह रहा है, फेल्ड बैड रिक्वेस्ट ईमेल आईडी फील्ड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज चेंज एंड ट्राई. तो सारे फील्ड पे वैलिडेशन आ गया और मिडलवेयर के डालने से नाउ माय क्लाइंट विल बी अपेयर दैट व्हाट इज द मिस्टेक इन द कॉल. Right? Not all the time he will come back and fight to me that he boss आपके application में problem, because this response tells them very explicitly, and that's where the middleware comes very handy. तो इस वाले वीडियो में हमने कोड को इम्प्रूव करा है, मिडलवेयर को यूज करा, और हमने ये भी देखा कि जो स्ट्रिंग लिटरल्स हर जगह लिटर्ड था उसको हमने एक कांस्टेंट फाइल में मूव कर दिया है ताकि एक जगह चेंज करेंगे एंड एवरीवेयर इट विल बी इंपैक्टेड. इट्स अ गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस. मजा आया अगर आपको तो पुट दैट इनटू द कमेंट्स. आई होप आप अभी तक अप टू द पेस हो, आपने अभी तक सारे कोड लिख लिए हैं और अब मेरे साथ ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो.
कीप ऑन राइटिंग योर कमेंट्स, आपके सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ, एंड दैट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट वीडियो, वेयर वी मूव अहेड and build more functionalities in this feature. I'll see you in the next video.